नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी और तगड़ी खबर देने वाला हूं जिसे जानकर आप बेहद ही ज्यादा खुश होने वाले हैं। तो दोस्तों, हो रहा क्या है कि भारत पिछले 1.5 सालों से एक हथियार को लेकर बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, भारत ने जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, एक हथियार अमेरिका के साथ डिस्कस किया था जिसका नाम था NASAMS 2 एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है और इसका मेन काम होता है किसी एक बड़े शहर को मिसाइल हमलों से बचाना, बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाना, परमाणु हमलों से भी बचाना। और ये सबसे सफल एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। और आपको बता दूं कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन DC, उसे NASAMS 2 ही प्रोटेक्ट करता है। और इसके अलावा दुनिया की कुछ और करीबन 6 ऐसी और राजधानियां हैं जिन्हें NASAMS 2 प्रोटेक्ट करता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्रूशल और कितना ज़्यादा सफल ये रहा है। तो ऐसे में भारत ने सोचा कि क्यों ना हम भी NASAMS 2 लेकर दिल्ली जैसे जो हमारी राजधानी है, महत्वपूर्ण इलाके हैं जो दिल्ली के, उन्हें प्रोटेक्ट करें। इसको लेकर जो बातचीत थी भारत अमेरिका के बीच बहुत ही एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी थी। अमेरिका ने कह भी दिया था कि आप हमसे खरीद सकते हैं, लेकिन अब भारत ने इस डील को एक तरीके से खत्म ही कर दिया है। आप कहेंगे कि क्यों ऐसा कर दिया जब दुनिया का बेस्ट सिस्टम है, दुनिया के जो सबसे ताकतवर मुल्क है उसकी राजधानी को प्रोटेक्ट करता है। तो देखिए, NASAMS 2 वाकई में ही एक अच्छा डिफेंस सिस्टम था, लेकिन जो भारतीय वायुसेना है और भारतीय थल सेना है वो अंत समय में आकर इसको लेकर पीछे हट गई। इसका कारण उन्होंने ये दिया कि हम ऐसा डिफेंस सिस्टम खुद जब बना सकते हैं तो हम अमेरिका से इतने अरबों डॉलर में ये डिफेंस सिस्टम क्यों खरीदे। तो फिर बातचीत शुरू हो गई कि कैसे एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार किया जाए जो NASAMS 2 को भी बीट कर सके। और अब इस पर लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल खबर यह है कि जो भारतीय वायुसेना है DRDO के साथ मिलकर एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रही है जो NASAMS 2 से बेहतर होगा। और इसकी मिसाइल जो इंटरसेप्टर होगी उस पर भी डिस्कशन हो रहा है। डिस्कशन ये कि इसमें अगर हम अस्त्रा मार्क जो ड्यूअल पल्स मोटर के साथ आती है उसे इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहद ही ज़्यादा फास्ट मिसाइल है, एक्यूरेसी उसमें ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें ड्यूअल पल्स मोटर यूज़ हुई है। तो उसे एज ए इंटरसेप्टर यूज़ हम कर सकते हैं ताकि ये NASAMS 2 से भी ज़्यादा तेज़ और उससे ज़्यादा इफेक्टिव बन सकती है। और इसकी जो रेंज है बताया जा रहा है कि 160 किलोमीटर प्लस होने वाली है, जो बहुत ही तगड़ी रेंज है क्योंकि एक छोटे डिफेंस सिस्टम के लिए इतनी रेंज बहुत ही सफिशिएंट होती है। और दूसरी बात, पूरे दिल्ली को और पूरे मुंबई को एक ही सिस्टम बड़ी आसानी से कवर कर जाएगा। और ये कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम होगा, यानी कि इसे आसानी से छुपाया भी जा सकता है। लेकिन उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज वो ये है जो मैं हमेशा कहता हूं कि आप भले ही अटैकिंग हथियार किसी से भी खरीदे, आप रशिया से खरीदे, अमेरिका से खरीदे, लेकिन जो डिफेंसिव हथियार होते हैं ना वो हमेशा एक देश को खुद बनाने चाहिए। वरना सोचिए, कल को अगर हम खुद कहते हैं कि जी हम सुपर पावर है, हमारी इकोनॉमी भी चलिए हमारे 10 ट्रिलियन भी हो गई, लेकिन कोई भी देश हमें कह देगा कि जी आपकी राजधानी को तो अमेरिका प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि अब तो अटैकिंग हथियार भी भारत बहुत तेज़ी से बना रहा है। हमारे जो तेजस MK2 का निर्माण कार्य तेज़ी से है, अमका का भी तेज़ी से चल रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो वायुसेना का प्लान है ये एकदम ज़बरदस्त है और हमें अपने ही सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए। आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।